कॉन्सेप्टर बैच क्या है, राइट, और मैं इसको डायरेक्टर्स बैच क्यों कहता हूं, मैं इसको अपना बैच क्यों कहता हूं, और क्यों मैं इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारा रिजल्ट आता है वो सबसे ज्यादा यहीं से आता है। हम बच्चों को तैयार कर पाते हैं, और जो स्तर में तैयारी करानी होती है उसमें हमें समय देना पड़ता है, वो समय मुझे यहां पर मिल जाता है, राइट। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे फीस मैंने आपको यहां बताई थी, फीस एक अनदर इशू है। कोर्स स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है, मोस्टली बैच मैं ही शुरू करता हूं, जैसे मैं इसके बाद ज्योग्राफी शुरू करूंगा और एक अलग लेवल पे हम लोग जाकर बात करेंगे, एक अलग तरीके से बात करेंगे, राइट। आगे हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले जैसे मान लो एग्जाम, हम डेली जो है वो लेक्चर कंडक्ट करते हैं, 6 दिन लेक्चर होते हैं, और बहुत कुछ इसमें आपको जो है इन्वॉल्व किया जाता है, मैपिंग की क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, राइट, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें जो आपको आवश्यकता है वो सारी की सारी मिल जाती हैं। जो आपके लेक्चर्स होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं, और कंटेंट जो होता है वो अलग अलग हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिया जाता है। क्लियर है? तो पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलता है, लेकिन हमारे बच्चे जब मेरे साथ नोट्स मेकिंग मेथड में 3 तरह की नोट्स मेकिंग हम लोग करते हैं, LWMI, थॉट मैपिंग, और इसके बाद नोट आर्ट। हमारे स्टूडेंट जब नोट आर्ट करते हैं तो स्टूडेंट कोई देखेगा तो इतना मेस्मराइज हो जाता है उसको कि मतलब ये आर्ट है या नोट्स है ये पता नहीं चलता, उसका हमने नाम दिया है नोट आर्ट मैथड। तो उसके साथ हम लोग एक अलग ही लेवल पे जाते हैं, तो पीडीएफ वीडियो पढ़ने की आदत हमारे यहाँ छूट जाती है। स्टूडेंट कोशिश करता है, फ्लैश कार्ड वो पहुंच जाता है, जेब में आ जाते हैं नोट्स, आपके इतने शॉर्टर हो जाते हैं। वो मैथड जो है वो हम मोस्टली यहां से शुरू करते हैं। क्या चीजें कवर होती हैं, जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है, ये लेवल बाय लेवल मैच है, यानी कि लेवल टू लेवल ये रन करता है, लेवल से चलता है बैच। और कॉन्सेप्टर बैच में मैंने हमेशा कहा था जब भी आप तैयारी शुरू करो कम से कम 2 साल आपको देना चाहिए। जो भी बिगिनर है उनके लिए मेरा मैसेज है, क्योंकि आप जब इसमें घुसोगे तो बहुत कुछ काम करना होता है। पहली बात तो 3 स्तर का एग्जाम होता है, मिनिमम ये टाइम लेता है, मिनिमम, ठीक है। और जो एवरेज टाइम है 3 से 4 साल ये टाइम ले ही लेता है तैयारी करने का। तो जो अंडर ग्रेजुएट जैसे अंसार शेख ने किया, फर्स्ट प्रयास में आईएएस बने, तो उन्होंने अपनी तैयारी बहुत पहले शुरू करनी शुरू कर दी। मैं अपनी सिस्टर को भी जानता हूं, इला, वो भी जब आईएएस बनी बहुत पहले से तैयारी उन्होंने शुरू कर दी थी। बेसिक अपना बुक्स पढ़ना, न्यूज़पेपर के साथ अपडेट होना, ये बहुत ही पहले जो है वो उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। इसी तरह जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि सबसे पहले लेवल 1 में हम जाते हैं। तो लेवल 1 जो होता है वो एक तरह से अंडरस्टैंडिंग लेवल है। मैंने कहा था रीडिंग से ज्यादा लर्निंग पे हम फोकस करते हैं, पर्सनालिटी पर फोकस करते हैं। तो अगर आपको भी पढ़ना है तो ये मेथड आप अपना सकते हैं। जो लोग सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं, कई लोगों ने कहा कि सर पैसे नहीं पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको मेथड तो पता होना चाहिए हमें कैसे कैसे किस स्तर में पढ़ना चाहिए। तो कॉन्सेप्टर बैच में चूंकि हम एक मेरे साथ वो बच्चे जुड़े होते हैं, डायरेक्टली 1-to-1 मेरा कम्युनिकेशन होता है, मेरे पर्सनल नंबर उनके पास होते हैं, उनका हर सुख दुख जो भी होता है वो हम उस पर काम करते हैं। एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहां स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे ये तकलीफ है, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर अभी हम सोच ही रहे होते हैं और आप हमें सॉल्यूशन उसका दे देते हैं। तो बहुत ही एक लिंक होना, और मुझे पता है कि जब एक डायरेक्टर और स्टूडेंट का जब लिंक होता है तो स्टूडेंट बहुत अच्छा करता है और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। मैं तो अपने जो मेरे कॉन्सेप्टर के बच्चे उन पर बहुत प्राउड करता हूं। अगर मुझे सुन रहे हैं तो लव यू ऑल, और आप हमेशा मुझे प्राउड महसूस कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जब हम बेसिक लेवल पे आते हैं तो एनसीईआरटी, एनआईओएस, कॉन्सेप्ट्स, ये सब कुछ हम कवर करते हैं, राइट। हम कोशिश करते हैं कि पहले हम बिना किसी दौड़ के, सिलेबस पूरा करने की दौड़ से निकलकर हम सब्जेक्ट को एंजॉय करना शुरू करें, हम समझे कि इसके बेसिक फंडामेंटल क्या है। सो सबसे पहले हम जो है वो फंडामेंटल 5 जो 5 सब्जेक्ट जो पूरे यूपीएससी का कोर है उनको हम लोग बहुत ही ध्यान से उसको कराते हैं, राइट। जैसे भूगोल हो गया, ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, हिस्ट्री यानी इतिहास, पॉल साइंस, राजनीति विज्ञान, राइट। ये जो है ये हमारे सबसे पहले जो हमारा पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी जिसे हम लोग बोलते हैं, राजव्यवस्था, तो ये सबसे पहले हम लोग इसमें कवर कराते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, इसको फंडामेंटल सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, वट एवर इट्स फ्रॉम एनसीईआरटी, इट्स फ्रॉम एनआईओएस, इट्स फ्रॉम स्ट्रॉलर, जो भी हमारे पास डायमेंशन है उसको हम कवर कराने की पूरी कोशिश करते हैं। एनआईएस बुक्स जो है वो कुछ बुक्स के मामले में बहुत अच्छी हैं, राइट। एनआईएस की बुक जो होती है ये भी गवर्नमेंट की बुक्स है, बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही अगर एनसीईआरटी के साथ मिला दिया जाए तो ये बहुत बड़ा डायमेंशन कवर कर लेते हैं। हालांकि बल्कि बुक्स होती हैं ज़्यादा जो संख्या में, बट एनआईएस जो है गवर्नमेंट का ही पब्लिकेशन होती है और गवर्नमेंट बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट हैं कुछ सब्जेक्ट के, जैसे पॉलिटी के जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे जो हमारे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट हैं, इन्वायरमेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं, वो इतने डेप्थ में इतने अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं कि आप उसमें एक नया डायमेंशन कवर कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को मिलाकर, जैसे ज्यादातर मैं इन दोनों को मिलाकर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराता हूं, तो एक अलग ही लेवल वहां पर हमारा आ जाता है,
राइट ये तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं फर्स्ट ईयर में इसको कवर कराए। ये हो गया एजुकेशन पार्ट। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि यूपीएससी इज लाइक अ वॉर, युद्ध, और युद्ध सिर्फ साहस पे नहीं जीता जा सकता। युद्ध के लिए आपको रणनीति, कौशल, प्रशिक्षण, इन सब की आवश्यकता होती है। तो ऐसा पहली एकेडमी जिसने स्किल पर बहुत ज्यादा फोकस किया, और वो सारी स्किल की जिम्मेदारी मैं लेता हूं क्योंकि मैं एक एनएलपी ट्रेनर हूं। तो मुझे पता होता है कि अगर आप माइंड आपका शांत नहीं है, देर तक आपको पढ़ना नहीं आता, नोट्स बनाने की आपको स्मार्टेस्ट मेथड नहीं पता है कि कैसे जो है हमारे बच्चे बिना वर्ड्स के नोट्स बना ले जाते हैं। अब आप सोचोगे सर नोट्स में वर्ड नहीं है, हाँ सिंबल्स के बेसिस पे हमारे यहाँ नोट्स बनते हैं, आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे। आपका अपना नोट्स को डिकोड वही कर सकता है जिसने उसको बनाया है। तो हम मेमोरी के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को इनहेंस करना सिखाते हैं। फोनेटिक मेथड हो गया, तमाम तरह के ऐसे मेमोरी मेथड जिसका यूज करते हैं, फ्लैश कार्ड मेथड, SQ3R मेथड, बहुत से ऐसे मेथड्स होते हैं जो आपको एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं। थर्ड आई मेडिटेशन हो गया, इमेजिनेशन प्रैक्टिसेस हो गई, अपने आप को ट्रैंक्विल शांत करने की, फूडिंग हैबिट्स को लेकर तमाम तरह की जो चीजें होती हैं, राइट। तो वो सारी की सारी चीजें हम यहां लेकर आते हैं। यानी मैं जब बात करता हूं तो स्किल्स पर बात करता हूं। यूपीएससी इज ऑल अबाउट स्किल। जो इस लड़ाई में ज्यादा स्किल्ड होगा, याद रखिएगा, किताबें आपको कोई भी बता देगा, आप इंटरनेट पे डालोगे, वीडियो डालोगे, आपको सब कोई किताब बता देगा, लेकिन इस किताब को पढ़ना कैसे है? किताब मेरे सामने रखी है मोटी सी, मैं इसको पढ़ूं कैसे? मन नहीं लग रहा है मेरा, भटक रहा है दिमाग, एडिक्शन है सोशल मीडिया का, फोन बार बार चलाने का, कौन करेगा इसको? यही बात होती है कि बच्चे को बता देखो एनसीईआरटी बड़ी इंपॉर्टेंट, सब बता देते हैं, लेकिन सर मेरे अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्यूशन कैसे निकालूं? इसीलिए हमने इसको एनएलपी बेस कोर्स बनाया। एनएलपी बेस यानी कि हमें क्या करना है, आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं, जेन ब्रॉन का एक स्टेटमेंट है कि जितना आप खुद पर काम करेंगे, जितना आपकी पर्सनल ग्रोथ होती जाएगी, उतना ही आपकी कैरियर ग्रोथ होती जाएगी। मान लीजिए मैं कुर्सी पे 8 घंटे बैठ ही नहीं पाता हूं, मुझे 12-12 घंटे पढ़ाई करनी है, तो आखिर वो तरीके क्या होंगे? हम यहां पर फूडिंग हैबिट्स भी बताते हैं कि आपको ये दिक्कत होगी, हम उसको जो है वो टाइम टेबल देते हैं, टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, टाइम मैनेजमेंट डायरी सेंड करते हैं कि आपको डायरी फिल करनी है, डायरी कैसे लिखना है, जो भी आपकी पर्सनालिटी का इनपुट होता है। तो जब कोई आपकी पर्सनालिटी पर काम कर रहा होता है, जब आप मेरे अंदर से वो चीजें हट रही हैं, मेरा सोशल मीडिया एडिक्शन हट रहा है, मुझे किसी तरह का मुझे जो है पढ़ने में मन नहीं लगता, कोई मुझे ध्यान करना सिखा रहा है, मेरे साथ वो मेडिटेशन कर रहा है, ये सारी चीजें जब हो रही हैं, तो इस कंडीशन में मुझे क्या होता है, मुझे एक सहारा मिलता है, मुझे एक रास्ता मिलता है, मैं अपने आप को स्किल्ड कर पाता हूं, मुझे नोट्स बनाने के मेथड पता है, थोड़ा थोड़ा नोट्स बना लिए, नोट्स मेरी कॉपियों से निकलकर मेरी दीवारों पर आ गए, मैं ब्रश भी कर रहा हूं तो मेरा रिवीजन हो रहा है, और एक इकोसिस्टम जनरेट होता है। एजुकेशन इज ऑल अबाउट इकोसिस्टम, याद रखिएगा, एजुकेशन सिर्फ बुक्स से पढ़ लेना नहीं है, एजुकेशन इज ऑल अबाउट इकोसिस्टम। 2 इकोसिस्टम बनाने होते हैं, याद रखिएगा, 2 इकोसिस्टम होते हैं, इकोसिस्टम इनसाइड एंड इकोसिस्टम आउटसाइड। हम ज्यादातर, हमें बचपन सिखाया जाता है, देखो माहौल अच्छा, तुमने सुना होगा माहौल अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई का माहौल होना चाहिए। कई बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं, हमारे यहां दिल्ली में एक कल्चर है, लाइब्रेरी जाने लगे। पहले लोग क्या होता था, अपने गांव से निकलकर मुखर्जी नगर आते थे, राजेंद्र नगर जाते थे कि भैया वहां पढ़ाई का माहौल है। फिर धीरे धीरे वहां पर क्या हुआ, वहां में मौज मस्ती कटने लगी, लोग इधर उधर आने लगे, ग्रुप दोस्तों बनने लगे, फिर लोग लाइब्रेरी जाने लगे, बोले माहौल मिलेगा। लेकिन मैंने देखा कई बच्चे जो है लाइब्रेरी इसलिए जाते हैं क्योंकि एसी मिल रहा है, वो पढ़ने के बैठे रहते हैं, अंडरलाइन कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े बच्चे की संख्या ऐसी होती है कि वो वहां बैठे रहते हैं या ऊँगते रहते हैं, एसी भी चलता रहता है, कुछ लोग पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन अंदर का माहौल जब तक सही नहीं होगा तब तक बाहर का माहौल नहीं कर पाओगे। अंदर का माहौल सही करना जरूरी है। अंदर दिमाग घूम रहा है, सोशल मीडिया पे बार बार एडिक्शन आ रहा है, किसी ने कुछ मैसेज तो नहीं किया, कहीं जाना तो नहीं है, दिमाग के अंदर 50 बातें चल रही है, घबराहट है, डर है, पता नहीं इस बार नहीं हुआ तो बाबूजी क्या कहेंगे, और आप बाहर आपकी किताबें खुले, आप लाइब्रेरी में ही बैठे तो भी आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। और कई बच्चे ये सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो अंदर का माहौल आपका कैसा है, इनसाइड आपका जो सेगमेंट है वो कैसा है, उस पर कोई काम करना हमें नहीं बताता, उस पर ही हमारी एकेडमी काम करती है। आप अंदर से जितना शांत होंगे, जितना फोकस्ड होंगे, जितना आप जो है स्किल्ड होंगे, आपके लिए बाहर के लक्ष्य प्राप्त करना उतना ही आसान होता है। सो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, नोट आर्ट कैसे बनाना है। नोट आर्ट इज द 3rd लेवल, हाईएस्ट ग्रेड ऑफ जो है नोट्स, मतलब ऐसे नोट्स जिसमें वर्ड ही नहीं यूज हो रहे हैं, सिर्फ सिंबल के बेस पे नोट्स बनाए जा रहे हैं। आर्ट और नोट्स में जो है, मतलब नोट्स बनाना हम हॉबी डेवलप करते हैं, जैसे आप चित्र बनाते हैं, स्केचिंग करते हैं, नोट्स बनाना भी आपकी हॉबी हो जाती है। सोचिए जिस दिन नोट्स बनाना आपकी हॉबी हो जाए, उस दिन क्या चेंज आपके अंदर आ जाएगा। ये एक बहुत ही अलग लेवल होता है। बुक्स को कैसे रीड करते हैं, कि नोट्स हो गया, बुक्स हो गया, इसको रीड करने का तरीका क्या है,
कैसे रिवीजन इसको करेंगे, कैसे इसे बेस्ट निकालना है, हमें कम से कम समय में इसको ज्यादा से ज्यादा याद करना है। अगर ये सब नहीं कोई बताएगा तो सिर्फ कह देगा ये लो नोट्स, ये लो किताबें, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो फिर क्या होगा, हमें फेलियर का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक अंदर का माहौल हम ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए बाहर, तुम चाहे तुम एक एकांत कमरे में हिमालय पर जाके छोड़ दे, वो बेचैन मन वहां भी परेशान रहेगा। क्योंकि लड़ाई तो अंदर, मैं हमेशा कहता हूं इंसान बाहर की लड़ाई जीत सकता है, अंदर की लड़ाई हारता है सबसे ज्यादा। अगर आपकी ना कोई किताबें पढ़ रहा है, ना आपकी आंखों पे कोई पट्टी बांध रहा है, सारा कुछ अगर हम नहीं पढ़ पा रहे, नहीं अपने टास्क पूरे कर पा रहे, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। याद रखिएगा। इसके बाद जब आप फर्स्ट लेवल तैयार हो जाते हैं, टेस्ट से गुजरते हैं, आपकी पर्सनालिटी में एक बदलाव आ जाता है, आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं, बुक्स पढ़ना सीख जाते हैं, नोट्स बनाना, रिवीजन करना, जो है फ्लैश कार्ड बनाना, आप आर्टिकल्स लिखना, स्टूडेंट आर्टिकल लिख रहे हैं। आज मेरे स्टूडेंट के कितने यूट्यूब चैनल्स हैं जो लगातार बच्चों पे, चाहे महिला सशक्तिकरण हो गया, तमाम चीजों पे वो अपने आउटपुट दे रहे हैं। इसके बाद हम लेवल 2 पे जाते हैं। फिर सेकेंड ईयर जो होता है लेवल 2 होता है, ये मेंस का लेवल होता है। अब आप तैयार हो चुके हैं, अब आपको सब्जेक्ट का बेसिक पता होता है कि ज्योग्राफी में ये हो रहा है, हिस्ट्री में ये है, पॉलिटी में ये है, आपका टाइम टेबल मैनेज हो चुका होता है, आपकी एक रूटीन डेवलप हो जाती है। इसीलिए हम फर्स्ट ईयर में हम यहां पर आपकी रूटीन पर बहुत काम कर रहे हैं, आपके मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, तमाम तरह की चीजें आपको अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम आपका जो है ये देखते हैं कि आपका ओरिएंटेशन बेसिकली क्या है, आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, आपको फैक्चुअल पसंद है, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ हैं। बहुत संघर्ष होता है, बहुत से अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, बहुत लंबा समय लगता है इसमें, इसीलिए हम इसमें 2 साल का बैच ही लेकर चलते हैं। तो कई बार बच्चे सोचते हैं जैसे स्कूलों में सिखाया गया फैक्ट पढ़ लो, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इतना ही याद कर लो। जब हम उनको तोड़ते हैं, मैं अक्सर मेरी क्लास में मेरे कॉन्सेप्ट के बच्चे अगर यहाँ होंगे तो जानते हैं कि मैं पहले कहता हूं कि मैं पहले तोड़ूंगा फिर जोड़ूंगा, मैं पहले तोड़ूंगा फिर जोड़ूंगा। अभी जैसे एनसीईआरटी का बैच शुरू हुआ तो बहुत ढेर सारे बैकग्राउंड से बच्चे आके अरे अंडरलाइन करके पढ़ाओ, किताब से पढ़ाओ, ऐसे ऐसे बच्चों ने मैसेज करने शुरू किए। धीरे धीरे मैंने उनसे कहा मुझे सिर्फ 15 दिन चाहिए, मेरा तरीका बिल्कुल अलग होगा, पहले तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट तोड़ूंगा फिर नया जोड़ूंगा। और मैंने उनको बहुत डांटा, अभी करते 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 10-12 दिन बीते, तब जाकर अब क्लास स्मूथ होने लगी, धड़ाधड़ क्वेश्चन जो है वो प्री के निकलते जा रहे हैं। अब उसमें मजा आ रहा है, बच्चे नए नए तरह के नोट्स, पहले बोला अरे सर LWMI क्या होता है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये नोट्स कैसे बनाए। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि मेरे पास ऐसे बेहतरीन नोट्स आते हैं कि देख के मजा आता है, मेरे नोट्स से भी कई गुना अच्छे। तो ये वही कर रहे हैं। मैंने उनसे सिर्फ 15 दिन का समय मांगा था, मुझे 15 दिन समय दो, तुम्हारी सोच बदलना शुरू कर दूंगा। धीरे 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 डांटते डांटते, तो ये क्या होता है, टाइम टेकिंग जो है प्रोसेस होता है। तो सबको एक बराबर बैकग्राउंड में लाना, एक नई चीज सिखाना एक मुश्किल कार्य होता है, लेकिन लगे रहते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, और वहां पर जो है वो कई बच्चे छोड़कर भागते भी हैं, कोई बात नहीं है। हमें तो बहादुर युद्ध, जो पहले युद्ध छोड़कर भाग गया उसके लिए क्या है, दुनिया वो आज नहीं तो कल वो मारा जाएगा। जिसको लड़ना है वो फिर पूरी ताकत से लड़ेगा, राइट। नेक्स्ट वन, लेवल 2 में हम जाते हैं तो मेंस के चारों पेपर कवर करते हैं, यानी मेंस हमारा सारा का सारा इसमें कवर होता है। सो स्किल एंड एजुकेशन, ये सब हम जो है इसके साथ कवर करते हैं। इसके साथ ढेर सारी हमारी ऐसी क्लासेस होती हैं, राइट, ऐसी क्लासेस होती हैं लगभग 2.5 साल तक का आपका इसमें जो है वो आपको वैलिडिटी मिलती है, आप इसमें पढ़ाई करिए अपनी, और सारे कोर्सेज धीरे धीरे कवर करते हैं। इसके साथ साथ बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज होती हैं, सोशल एक्टिविटीज होती हैं। हमारे कई बच्चे एनजीओज जाते हैं, वहां पर वो केस स्टडी करते हैं, समाज के लिए काम कर रहे होते हैं। तमाम इस तरह की चीजें जो होती हैं वो काफी अलग तरह से सेगमेंट होते हैं। और भी बहुत से, जैसे मैं वेबिनार लेता रहता हूं, उनका एक सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा माहौल होता है, मुझे डायरेक्टली मैसेज करते हैं सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लगातार देने की कोशिश करता हूं, उनसे एड्रेस करता हूं। और जब इस यात्रा में, चूंकि बहुत लंबी बहुत कठिन यात्रा है, तो इस यात्रा में कई बार ऐसा होता है कि हमें डर लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, कोई मेरी बात सुनेगा नहीं। कई बार आप घबरा रहे होते हैं, नहीं हो रहा है काम, नहीं पढ़ा जा रहा है। जैसे मुझसे ही जब मेरे कई बच्चों ने कहा कि सर बहुत डिप्रेशन हो रहा है, प्री नहीं निकला, तो मैं वहां से आगे बढ़ा और मैंने मेडिटेशन की क्लास शुरू की। अभी भी आप 25 से ज्यादा प्रैक्टिस क्लासेस पढ़िए, आप उनकी प्रैक्टिस करिए, फिर मैं उसको, जैसे आप ये प्रैक्टिस पूरी होगी मैं दोबारा प्रैक्टिस में वापस इसमें लौटूंगा, फिर आप नेक्स्ट फेज की प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे।